नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज इनफैक्ट गुरुवार का सत्र, वीकली एक्सपायरी का सत्र, और कल की बिकवाली के बाद लग तो रहा था कि मार्केट संभलेगा, लेकिन प्रेशर कायम है। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय। निफ्टी बैंक 153 अंकों के नुकसान पर, और मिड कैप्स में भी बिकवाली का ही जोर बना हुआ है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा दिख रही है आज। बाकी मार्केट की ब्रेथ और पूरे ट्रेंड पर बात करेंगे। दो स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे नंबर्स पर। एक है बजाज ऑटो, दूसरा एलटीआई माइंडट्री। आप इसमें इंडसइंड बैंक भी जोड़ लीजिए। ये तीनों नंबर्स पर एक बहुत तगड़ा रिस्पांस दे रहे हैं, तगड़ी तेजी बना रहे हैं। लेकिन नेस्ले का स्टॉक अब स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि नेस्ले के नतीजे आ गए हैं, और यहां पर अगर आप ध्यान दें, अनुमान से बेहतर EBITDA का आंकड़ा देखने को मिला है। कंपनी ने दरअसल स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया। 23,000 के ऊपर का ये शेयर अब 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। 1:10 का दरअसल कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। अब नतीजे आपको बता देते हैं। EBITDA 1225 करोड़ पर आया है, अनुमान 1192 करोड़ का था, तो ये एक बीट है। अगर आप ध्यान दें, मार्जिन 23.2% का अनुमान था, 24.3% पर आए। मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं। लेकर आइए दूसरे दो आंकड़े, आय का फिगर और साथ ही साथ मुनाफे का फिगर। तो आय के फ्रंट पर हल्का बढ़त तो देखने को मिली है, लेकिन जो अनुमान था 5,138 करोड़ का, उसके सामने 5,036 करोड़ तक की आय कंपनी ने डिलीवर की। तो आय के फ्रंट पर एक हल्का सा मिस जरूर है, लेकिन अगर आप मुनाफा देखें, 661 करोड़ पर से बढ़कर 908 करोड़ पर आया है। तो ये फिलहाल है वो आंकड़े आपके लिए। नेस्ले के अच्छे नतीजे हैं। स्टॉक स्प्लिट का ऐलान कंपनी ने कर दिया है, और आपके लिए वो स्टॉक स्क्रीन पर करीब 66 रुपए की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। ध्यान रहे, नेस्ले के नतीजे आ गए हैं, आगे HUL और ITC के भी नतीजे आ जाने वाले हैं। तो कल दोपहर से हम कह रहे थे कि आज दरअसल FMCG डे है, और कंजम्पशन थीम वाली कई और कंपनियों के नंबर्स भी आएंगे। पहले इसकी एनालिसिस चार्टिकली कैसी बन रही है वो कर देते हैं, क्योंकि नतीजे तो एकदम बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस हफ्ते शिल्पा राउत, रचना वैद्य और स्नेहा सेठ हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो नेस्ले का चार्ट देखकर बताइए सिचुएशन क्या है, क्योंकि नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा। चार्ट भी उतना ही अच्छा है जितने इसके नंबर्स हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से प्राइस जो है अपमूव शुरू कर रहा है, और स्टॉक वैसे भी अप ट्रेंड में बना हुआ है, और इंट्राडे में और डेली चार्ट में दोनों में सपोर्ट्स काफी नजदीक में है। तो यहाँ पे 2300 का लेवल जब तक सस्टेन होगा, तब तक यहाँ पे फर्दर अपस्विंग बन सकता है, जो इसको 23,500 की तरफ लेके जा सकता है। 23,500 की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेगा स्टॉक। मोमेंटम में है, नंबर्स पर एक थम्स अप आता हुआ। अब 0.5% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। 100 रुपए का इजाफा स्टॉक में देखा जा रहा है। अच्छा, बाय द वे, 140 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर, स्टॉक स्प्लिट और एक मजबूत डिविडेंड, नेस्ले रेसिपी फॉर सक्सेस है आज के ट्रेड के लिहाज से। 0.5% तक के गेन्स। अब भापते हैं मार्केट की चाल को कैसे पढ़ा जाए। आप तीनों का ही स्वागत है। शिल्पा, गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो मच अर्शदा जी। क्या है प्लान आज का, कुछ खास तैयारी? नथिंग, जस्ट वर्किंग फ्रॉम होम। आज ऑफिस नहीं गए, वर्किंग फ्रॉम होम विद फैमिली, दैट्स इट। चलो, यू आर गेटिंग टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, वही अच्छा है। अच्छा, आज के दिन तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बैठता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में, तो आपकी एनालिसिस क्या है? कंसिडरिंग एक्सपायरी, अच्छे नतीजों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, स्पेशली दिग्गजों के फ्रंट पर। टॉप गेनर्स में LTI, बजाज, इंडसइंड, अब नेस्ले भी शामिल हो जाएगा। लेकिन निफ्टी 100 पॉइंट दबाव में, और निफ्टी बैंक की कल की जो हालत थी वो हम सब जानते हैं। अब कैसे पोजीशन कर रही हैं आप अपने ट्रेड्स को? यहाँ पे हमने देखा है कि बैंक निफ्टी 43,500 भी एक क्रूशियल सपोर्ट है, जहां से उसने लिया हुआ है आज यहाँ पे एक टर्न अराउंड। लेकिन अगेन 43,800 के ऊपर अगर डिसाइसिवली होल्ड करता है, तो हम लोग 44,200 या 300 के लेवल्स के लिए अप्रोच करेंगे। अदरवाइज ये अभी सेल ऑन राइज वाला आज का टेक्सचर है, तो एवरी राइज में शायद यहाँ पे वापस आपको एक
मिलेगा मौका जहां पे आप सेल कर सकते हैं वापस 43,500 के लिए। और अगर उसके नीचे ट्रेड करता है देन द डाउनसाइड ओपन्स अप पोजिशनली फॉर 42,000 जोन्स। यहाँ पे निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी ने भी 19,500 450 जोन्स जो इसका प्रीवियस एक अच्छा खासा बेस बन गया था उसको ही होल्ड कर रहा है। बट देन ऑफकोर्स हम लोग इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते कि टेक्सचर थोड़ा वीक हो गया है ना। अभी 19,850 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। तो टेक्सचर तब भी चेंज होगा जब हम लोग इसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेंगे। अदरवाइज 19,400 19,250 के लेवल्स भी अभी ओपन है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट लार्जली मार्केट के पर्सपेक्टिव पर। स्नेहा, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, स्पेशली कल के झटके के बाद आज निफ्टी बैंक अभी भी दबाव में दिख रहा है, कोई खास लेवल जो आप ध्यान में रखोगे? जी हर्षिता, अगर आप देखें तो जिस तरह का कल फॉल आया था और उसके बाद फॉल के बाद कोई भी रिकवरी के साइन नहीं दिखी थी, वो एक कंफर्ट जोन नहीं दे रहा था। और आज का जिस तरह का ओपनिंग, वो बहुत ही लग रहा था कि आज की ओपनिंग थोड़ी सी नेगेटिव ही रहेगी। आज की ओपनिंग के बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक शार्प रिकवरी टाइप नहीं दिखने को मिल रहा है। सेकेंड हाफ अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम देखते हैं कि एक स्मार्ट रिकवरी आती है, निफ्टी अगर 19,700 को सरपास कर देता है या उस लेवल के आसपास तक रिकवर कर देता है और जो गैप एरिया जो बना हुआ है वो फिल हो जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से एक रिकवरी दिखाएगा। बट अगर इस तरह की ही क्लोजिंग आती है और नीचे ही क्लोजिंग देते हैं हम 19,600 के नीचे, तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा और पेन देखने को मिले। और स्पेशली अगर आप ऑप्शंस की एक्टिविटी आज की निफ्टी की देखेंगे तो बहुत ही चौपी लग रहा है। पॉसिबिलिटी है कि क्लोजिंग नीचे ही रहे, इस तरह की इंडिकेशन दिख रहे हैं ऑप्शंस के डेटा देखकर। तो मेरा मानना है अभी इंडेक्स के लिए अगेन कोई भी अग्रेसिव ट्रेड्स मत लीजिए। मे बी पॉसिबल करके कि अगर कोई बाउंस बैक आता है तो थोड़ा सा वॉच करें सस्टेनेबल है कि नहीं। वहां से अगर फिर से सेलिंग वेलिंग दिखने को मिलती है तो आप सेल करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग इंडेक्स ने अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे इट विल बी इम्पोर्टेंट करके कि एटलीस्ट वो 44,000 के ऊपर अगर रिकवर करे। अगर नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी है कि और करेक्ट होकर मे बी अपने जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है, दैट इज अराउंड 43,000। ओके, तो ये इंडेक्स पर एक पर्सपेक्टिव। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और हमारे जानकारों ने अब तक के जो रिटर्न्स बनाए हैं वो पहले स्क्रीन पर लेकर आते। कल 3:30 बजे तक हालत क्या मार्केट की क्या थी हम सब जानते हैं, लेकिन रिटर्न्स की सिचुएशन देखें तो ये जो मंदी का ट्रेड आइडेंटिफाई किया गया था समय से, उसका फायदा मिला। हमारी बर्थडे गर्ल शिल्पा लीड कर रही हैं उस टैली को, करीब 5% के गेन्स इनके, 2% के रिटर्न्स रचना के और लगभग 1.4% के रिटर्न्स नेहा के बने हैं। अब नया ट्रेड क्या लेंगे, इनके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आपके सामने पेश करते हैं। रचना जी के साथ देखिए, अब पारी की शुरुआत करेंगे। नवीन फ्लोरिन के सेल को अभी भी होल्ड कर रही हैं और एनएमडीसी भी होल्ड कर रही हैं। रचना जी बताइए नया ट्रेड क्या रहेगा, और आज भी फिर शॉर्ट साइड के ट्रेड्स के साथ थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन को हेज करके रखना है क्या? जी मेरा तो यही इरादा है और मैं शॉर्ट साइड पे ही रहना चाहूंगी। और इस वक्त जो मैं एक कॉल ऐड करना चाहूंगी, दैट इज अ शॉर्ट कॉल इन पॉलीकैब। पॉलीकैब के स्टार्ट में भी ब्रेकडाउन है और न्यूज भी उसके फेवर में होने के बावजूद भी ये ब्रेकडाउन आया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूटी रहनी चाहिए ऑन द डाउन साइड। और अपसाइड पे जब तक ये काउंटर 53.30 के नीचे बने रहता है तो 53.30 के एसएल के साथ हम इसको शॉर्ट करेंगे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 51.30। ओके, 51.30 के लिए शॉर्ट का ट्रेड। नंबर्स बहुत ही जोरदार थे, लेकिन कल से ही वो स्टॉक फिसलने लगा। अब प्री पोजिशनिंग को शायद मार्केट अब एडजस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये एक रनअवे ट्रेड रहा है इस पूरे साल का और पिछले साल का भी। इनफैक्ट 53.30 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप और 51.30 के आसपास तक का आप रखिएगा टारगेट। ये है फिलहाल आपके लिए पॉलीकैब इस समय। अच्छा, इस बीच नेस्ले को लेकर एक और अपडेट आया है। वॉल्यूम ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो एक मिस है। 5 से 7% का अनुमान था, उसके सामने सिर्फ 4% तक की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है। स्टॉक में तेजी आई, अब ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली आएगी तो मैं हैरान नहीं होंगी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ ही है जो एक हल्का सा मिस है। बाकी पैरामीटर्स पर, मार्जिन पर, एबिटा पर, ऑपरेशनली बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा सकती है। फिलहाल 250 पॉइंट ऊपर है काउंटर।
शिल्पा, आपका पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं और आप बताइए आप क्या बदलाव करना चाहेंगी। आपने कल मेट्रोपोलिस बाय साइड रखा था, बुक किया प्रॉफिट 1570 पर और टाटा मोटर्स के बाय साइड को भी एग्जिट किया 667 पर। आज का नया सौदा क्या है? यहाँ पे मुझे लगता है पावर ग्रिड में बाई करना चाहिए। पावर ग्रिड अगेन 204 205 के जोन्स पे है, तो यहाँ पे बाय मैं पावर ग्रिड में करूंगी। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 का ही रहेगा और टारगेट्स ऑफ 210 एंड 213। 210 213 ये है आपके लिए टारगेट। 200 के आसपास का स्टॉप लॉस। बाय साइड का ट्रेड पावर ग्रिड में 205 के करीब ट्रेड करता हुआ 0.5% नीचे है, लेकिन डे लो से एक अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है और शायद उसी पर फोकस इस समय शिल्पा का। स्नेहा ने भी देखिए भारती एयरटेल बाय किया था, कल के कल ही एग्जिट कर लिया 956 के लेवल पर। आज सुबह में बंधन बैंक के सेल को प्रॉफिट बुक किया है 232 के भाव पर और वोल्टास के सेल ट्रेड में भी यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है 828.40 के लेवल पर। तो ये है स्नेहा का पोर्टफोलियो। अब नया क्या जोड़ रही हैं आप स्नेहा, तेजी या मंदी? काउंटर्स में अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो मंदी के ही सौदे हैं मेरे लिए और दैट इज गुजरात गैस। अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी समय से एक ओवरऑल प्रेशर में ही है। मुझे लग रहा है कि एक जो सपोर्ट था अराउंड 415 के आसपास ये भी काउंटर ब्रीच कर देगा। तो मेरा मानना है यहाँ पे सेल का ट्रेड लेकर ही चले। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 421 का और जो टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट विल बी अराउंड 396 के लिए मंदी का ट्रेड। गुजरात गैस ये एक शॉर्ट साइड का ट्रेड आया है और स्टॉप लॉस यहाँ पर 421 का। दूसरा ट्रेड कुछ है आइडेंटिफाइड स्नेहा, या फिर दोपहर में आप कुछ जोड़ना चाहेंगी? मैं दोपहर के लिए वेट करूंगी कि किस तरह से मार्केट सेकेंड हाफ में रिएक्ट करता है। अभी के लिए एक ही ट्रेड। वैसे कुछ रिकवरी की उम्मीद है या नहीं मार्केट में? सी उम्मीद तो मुझे कम है, बट लेट्स सी। या we'll have to actually wait it out, wait and watch. शिल्पा जी, आपका क्या इरादा? मैं भी थोड़ा वेट करूंगी, थोड़ा देखते हैं मार्केट, इट कैन गो एनीवेज, तो आई विल कीप माय सेल्फ ओपन फॉर अ सेल कॉल आल्सो। जी हाँ, एक्चुअली इस मार्केट में आपको बस जहां पैसा मिले वो ट्रेड लेना है क्योंकि मार्केट फिर से वॉलेटाइल हो चला है। चलिए अब आपके लिए मैं ये ट्रेड्स जो भी आए हैं उसको रिविजिट करेंगे, लेकिन लेकर आते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर को। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स हैं वो अच्छे हैं। कंपनी की डॉलर ग्रोथ करीब 3% बढ़कर आई है। स्टॉक आज इसीलिए शायद 3% के गेन्स दिखा रहा है। रुपी रेवेन्यू ग्रोथ भी करीब 4% बढ़ी है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी उम्मीद से बेहतर ही देखने को मिली। अब आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, इस पर कंपनी के ईडी और सीएफओ सुनील सप्रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सप्रे जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि ये मार्जिन्स इस क्वार्टर में कुछ प्रेशर में आए और आपने इसका उल्लेख भी किया था कि वेज हाइक का इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्या यही वजह है या फिर कुछ और कारण भी है मार्जिन्स के दबाव के पीछे, और आगे आने वाले क्वार्टर में मार्जिन्स में कुछ बेहतरी की उम्मीद करें या फिर ये दबाव का सिलसिला जारी रहेगा? ये क्वार्टर में हमने वेज हाइक्स जो हमारा नॉर्मल साइकिल है 1 जुलाई का वो कंटिन्यू रखा है। टोटल वेज हाइक का इम्पैक्ट जो है वो 2.7% है। नॉर्मली क्या होता है कि आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा कि 1 or 2 quarters it takes for the revenues to build up for the pay hike impact to be absorbed. It will get normalized over time in the next couple of quarters. मार्जिन्स विल गेट नॉर्मलाइज्ड और वेज हाइक का प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। आपने इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल ऑफ डील विंस इस पारी पोस्ट किए हैं सर। नियरली $480 मिलियन की इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो डील विंस आपने पोस्ट की है। ओवरऑल ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन की क्या सिचुएशन है इन करंट टीसीवीज के बीच? अभी it is too early to say that confidence is improving or something, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व का जो आउटलुक है वो अभी भी होल्डिंग इंटरेस्ट रेट्स फॉर्म और शायद और 25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ भी सकते हैं। लेकिन वी हैव बीन वर्किंग मल्टीपल एरियाज, तो हमारा ऑर्डर बुकिंग अच्छा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि ऑर्डर बुकिंग सारी कंपनियों का अच्छा है सेक्टर में, लेकिन नए डील्स जो आ रहे हैं उसको रैंप अप होने में टाइम लग रहा है।
तो बिकॉज ऑफ दैट द रेवेन्यूज आर टेकिंग टाइम टू बिल्ड अप. सो ये एक ओवरऑल सिचुएशन है इंडस्ट्री में. तो डील कन्वर्जन थोड़ी सी एक प्रॉब्लम एरिया है जो बाकी कंपनियां भी मेंशन कर रही थी. अच्छा, हेडकाउंट आपका भी घटा है दूसरी कंपनियों की तरह. इसके पीछे क्या कारण है और अट्रिशन के लिए क्या आउटलुक रहेगा आगे? सो जनरली ओवर लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में आपने देखा होगा एट्रिशन रेट जो 25% ऑलमोस्ट पहुंच गया था, धीरे धीरे करके अभी ये क्वार्टर में 13.5% है. सो वो नॉर्मलाइज हो गया है काफी हद तक. और हमने जो फ्रेशर्स हायर करते हैं हम, वो भी थोड़े फ्रेशर्स इस क्वार्टर में भी हायर किए हैं. लेकिन जो एट्रिशन है वो हमने कंप्लीटली रिफिल नहीं किया है, तो इसके चलते थोड़ा सा हेडकाउंट कम है बाय अबाउट 290 इज द ड्रॉप इन इट. आपने इनफैक्ट कुछ अभी कहा था कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जब तक साफ नहीं हो जाती, कब थमेगी वो रेट हाइक अमेरिका में, इट्स अ डिफिकल्ट कॉल टू टेक ऑन दैट इकोनॉमी. इस पूरे माहौल के बीच आपके क्लाइंट सेंटिमेंट्स में क्या कोई सुधार का संकेत दिख रहा है? और ज्योग्राफी वाइज कोई ऐसी ज्योग्राफी जहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो? जैसे टीसीएस के केस में उनके यूके मार्केट को लेकर वो ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन विप्रो कह रहा है कि यूरोप में थोड़े से डीलेज होते दिखाई दे रहे हैं. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? So for us, because we are more focused on the US market, जैसे हमारे 78 to 80% revenues come from the North America, market. We see broadly the same trend, whether it is US, Europe or Asia Pac. और हमारा इंडिया का रेवेन्यू है वो इतना बहुत ज्यादा नहीं है. So I would say that this trend, as at least to the extent we are concerned, is broadly same across. Clients are watchful. और थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि wait and watch and then proceed. They are not stopping anything. They are not holding back anything. Budgets is not such a big constraint, but they are little concerned about the overall macro outlook, geopolitical environment, interest rate situation. And because of that, they are waiting for some more time before the actual ramp up happens. तो वही रिस्पॉन्स वेट एंड वॉच अक्रॉस द बोर्ड सारे क्लाइंट्स की तरफ से, सिर्फ परसिस्टेंट ही नहीं, इनफैक्ट सभी आईटी कंपनियों के क्लाइंट्स उनको यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के चलेंगे, देखेंगे एनवायरनमेंट पर सुधार आता है या नहीं, उसके हिसाब से अपना खर्च बढ़ाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो. बहुत बहुत शुक्रिया सप्रे जी हमारे लिए समय निकालने के लिए. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर H2. स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. इनफैक्ट परसिस्टेंट, कोफोर्ज दोनों में आज अगर आप ध्यान दें, इस पर हम सुबह में विश्लेषण कर रहे थे, नंबर्स में कोई खराबी नहीं, 3.5% ऊपर परसिस्टेंट और कोफोर्ज भी लगे हाथ स्क्रीन पर लेकर आते हैं. देखते हैं वहां पर क्या परफॉर्मेंस देखी जा रही है. वो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ लेकिन अभी भी 1% ऊपर है. चलिए लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1. शिल्पा और स्नेहा ने एक एक जगह खाली रखी अपने पोर्टफोलियो की. रचना जी ने एक ट्रेड ऐड किया, लेकिन वो भी मंदी का ही ट्रेड है. अब आज जो ट्रेड्स आए हैं और कल से आज जो कैरी हुए हैं ट्रेड्स, उसका कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है, चलिए इसका जायजा आप स्क्रीन पर लेकर आते हैं. और शिल्पा पावर ग्रिड के साथ जा रही है. 210 पहला टारगेट है, आगे 213 तक भी जाने का भरोसा. स्टॉप लॉस इन्होंने करीब 200 के आसपास रखा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में. रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? स्टॉक वैसे शांत है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है. अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर. रचना ने नवीन फ्लोरिन NMDC दोनों कैरी के, मंदी के ट्रेड्स है माइंड यू. नवीन सेल किया 3530 का टारगेट, NMDC सेल किया 151 का टारगेट. नया स्टॉक भी आया है पॉलीकैप, वो भी सेल है, 5130 तक फिसल सकता है. 5330 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा. रिटर्न्स देखिएगा, 1% की कमाई हो रही है नवीन फ्लोरिन में. NMDC 0.37 जोड़ रहा है. पॉलीकैप थोड़ा शांत है, ज्यादा कुछ योगदान तेजी यहाँ पर इनके शॉर्ट ट्रेड का नहीं बना है. स्नेहा ने भी एक जगह खाली रखी है, एक ट्रेड ऐड किया गुजरात गैस सेल साइड की तरफ. 396 का टारगेट और 421 स्टॉप लॉस है. इधर रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं. 0.3% तक का प्रेशर इस समय बनता हुआ. तो देखते हैं यहाँ पर आगे क्या स्थिति बन रही है. ओवरऑल रिटर्न्स कैसे दिख रहे हैं? हमारे तीनों ही जानकारों का मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है? तो है तो मुकाबला टक्कर का.
शिल्पा अपने गेन्स को होल्ड कर रही है, 4.79% के रिटर्न्स इनके, लेकिन अच्छा कैचअप स्नेहा ने दिखाया। 4.49% तक के रिटर्न्स इनके हो चुके हैं। रचना करीब करीब 3% तक की कमाई करके बैठी है। ये है अब तक का हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। अब देखते हैं आगे नए ट्रेड्स कौन से आएंगे और किस तरफ, तेजी या फिर मंदी की तरफ हमारे जानकार उनको आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, आप तीनों से लेंगे इजाजत। ऑफ कोर्स दोपहर में आपके नए ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। और जाते जाते शिल्पा, पूरी टीम की तरफ से हैव अ ग्रेट डे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन।